तो कबूतर देखा जी यमराज मौत के राजा है, सबको तो यही ले जाता है, ये देख के हंसा क्यों मुझे, इस हंसी में क्या राज है। अब तो घबरा गया कबूतर, कहा साक्षात यमराज ने मुझे देख के हंसा, तो इसका मतलब राज क्या है इसका। तब तक गरुड़ पर आ गए भगवान, तो भगवान उतर करके अपना गए अंदर, गरुड़ जी वहीं थे। तो कबूतर उदास बैठा हुआ था, तो गरुड़ जी पूछे तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो राम जी के दरबार पर। तो कबूतर ने कहा जे मैं इसलिए बैठा हूँ, बैठा तो मैं पहले से ही था, लेकिन यमराज जब उतरे तो मुझे देख करके बड़ी जोर से हंसे हैं, इससे मुझे डर लग रहा है तब से जब से वो हंसे हैं, जो कुछ न कुछ मेरे साथ अनहोनी होने वाला है, इसीलिए यमराज हंसे। फिर जब सभा खत्म हो गई तो नहीं, सभा शुरुआत होने से पहले गरुड़ कहे अच्छा ठीक है यमराज तुमको हंसे, तो दोनों तो ज्ञानी थे, वो समझ गए इसका मतलब मौत जो है सो नज़दीक आ गया है, इसीलिए यमराज देख करके हंसे। तो देखता हूँ आज मैं यमराज में कैसे कबूतर को ले जाता है। वो अपने पीठ पर बैठा है भगवान को उतारने के बाद, और उसकी मौत लिखी हुई थी 1000 किलोमीटर दूर वो कबूतर का। तो यमराज इसलिए हंसा, अरे इसको तो देखने के बाद ऐसा लगता है जी कि जहाँ इसकी मौत लिखी हुई अभी 2 घड़ी के बाद, ये तो 2 महीना तक भी चलती रहेगी तो 1000 किलोमीटर नहीं पहुंच पाएगा। आज लगता है जो भगवान की विधान भी गड़बड़ा जाता है कभी कभी। मैं आज ठाकुर जी से पूछूंगा जे प्रभु इसका तो 2 घड़ी के बाद मौत होने वाला था, 1000 किलोमीटर दूर, ये कबूतर बैठा है 1000 किलोमीटर पहले, एक कदापि वहां नहीं पहुंच सकता, नहीं इसकी मौत हो सकती, तो आपका लिखा हुआ तो व्यर्थ चला जाएगा। तो गरुड़ जी क्या किए मालूम है, सीधा वो कबूतर को पीठ पर बैठाए या पलक में जाकर के 1000 किलोमीटर एक सर्प के माने सुरक्षित जगह समझ के उसके मुंह में डाल करके चले आए। उनको समझ में तो बुद्धिमती सबको भगवान फेर देते हैं ना, उनको लगा जो सुरक्षित जगह है यहीं पर ये रहेगी। जब फिर बाहर जब गोष्ठी कार्यक्रम खत्म हुआ, सब बाहर निकलने लगे, तो जमराज देखा कबूतर नहीं, तो पीछे से गरुड़ महाराज भी थे, तो बड़ा परेशान हो गए। तब तक गरुड़ जी आ गए, कहे जी भाई यहाँ एक कबूतर बैठा हुआ था, वो कहाँ चला गया। तो गरुड़ जी कहे जी कि क्यों, तुम उसको देख के बहुत जोर से हंसे थे, हो सकता है पक्षी है कहीं इधर उधर उड़ गया होगा। कहा नहीं भाई हंसे तो एकदम बिल्कुल ठीक हंसे थे कि 2 घड़ी के बाद इसको इसी जगह मौत होने वाला है, विधाता की विधान पलटी हो जाएगी। आज मैं पूछूंगा विधाता से, आपका लिखा हुआ भी व्यर्थ हो जाता है, लेकिन हंसे इसलिए कि देखिए विधाता की होनी, जो स्वयं भगवान को उतारने के बाद वो मृत आत्मा को जिसको मरना है 2 घड़ी के बाद, उसको स्वयं गरुड़ महाराज ले जाकर के मौत के गले में ला करके रख देते हैं, फिर चले आते हैं। इसीलिए मैं हंसा कि देखो विधाता ने कभी किसी को गलत नहीं लिखता है, और जो लिखा रहता है उसको कोई मेट नहीं सकता है। इसकी ऐसे लिखी हुई थी, ऐसी लिखी हुई थी, और गरुड़ महाराज के पीठ पर जाकर के उसको वहां पर जाकर के मौत लिखा हुआ था। तो कहने का मतलब है हम राम राम तो कर रहे हैं, लेकिन वो सुजा को पिछले जन्म का कुछ ऐसा प्रारब्ध होगा जो राम राम करते हुए भी तुम्हें बिल्ली ने नोच के खा डाला।